दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम सुनते ही आम जनमानस में भय व्याप्त हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं लोग, और उसका नाम है डेंगू, जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेंगू कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और हम आप कैसे इससे बच सकते हैं। हम आप कैसे इससे बच सकते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं आपको सिलसिलेवार हर चीज़ों को एकदम क्लियर और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। पहले मैं आता हूँ कि डेंगू किस मच्छर काटने से होता है। डेंगू एडीज़ नाम का एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। अब मन में बात आता है कि हम इस मच्छर को पहचानें कैसे। सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं, इस मच्छर की टांगें लंबी होती हैं, और अगर गौर से देखा जाए तो इस मच्छर की जो टांगें लंबी होंगी उस पर सफ़ेद रंग का एक निशान मिलता है। इसी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब प्रश्न उठता है, ये मच्छर काटता कब है? क्या 24 घंटे इससे खतरा है हम लोगों को? तो दोस्तों, इससे हम लोगों को 24 घंटे तो खतरा नहीं है, लेकिन सूर्य उदय के 2 घंटा बाद और सूर्य अस्त के 2 घंटा पहले ये मच्छर बहुत तेज़ एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन में नहीं काटते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि मैंने बोला कि रात को ये नहीं काटते हैं, लेकिन अगर तेज़ रोशनी में कहीं हैं आप, बहुत तेज़ रोशनी, दिन का उजाला जिस टाइप का होता, अगर वैसे रोशनी में कहीं हैं तो उस वक्त भी ये काटेंगे। लेकिन ये सुबह के समय और शाम सूर्यास्त के पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये डेंगू मच्छर ही हम लोगों को काटा है, ये कन्फर्म कैसे होगा कि डेंगू मच्छर ही है? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस मच्छर के काटने के बाद एक बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़। वो बुखार 101, 102 तक भी पहुंच सकता है। उसके बाद का जो लक्षण आता है, सर दर्द होना, आँख के पीछे दर्द रहना, जी मचलाना, 2 दिन बाद शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, जोड़ पे जॉइंट जितने अपने हैं उसमें दर्द होना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। बाकी ये मिला जुला सिम्टम भी आ सकता है इसमें। किसी किसी को दस्त होने लगता है, वाटरी स्टूल होता है। ऐसे कंडीशन में अगर ब्लड आने लगे नाक के द्वारा या स्टूल के द्वारा, तो आपको हॉस्पिटल में तत्काल जाना है। और स्पेशली आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही मिलना है, जो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से गाइड कर सके। अब दोस्तों, ये प्रश्न उठता है कि इस मच्छर से हम बच कैसे सकते हैं। हम आप चाहें तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इसे रोका जा सकता है, इस मच्छर को फैलने से। इसके लिए हम लोगों को अपने अगल बगल जितने भी मकान हैं, जितनी भी गंदगियां हैं अगल बगल, उसको ना होने दें। अपने घरों में कहीं अगर पानी एकत्र है उसको ना होने दें। अगर मजबूरी है कि नहीं आपको पानी रखना ही है, तो ऐसी कंडीशन उसको डेली चेंज करिए। क्योंकि ये जो एडीज़ मच्छर है, ये साफ पानी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है ये। तो ये हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। मच्छरदानी का प्रयोग करना है। जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को हम लोग खुद भी फुल शर्ट फुल पैंट पहने। ज़रूरत बहुत हो तभी घर से बाहर जाएं, अन्यथा घूमने टहलने का प्रोग्राम इस बीच ना किया जाए। और दूसरी बात, अब ये होता है कि हम लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये दिमाग में आता है। तो दोस्तों, डेंगू हो और चाहे ना हो, लेकिन इस दौरान हम लोगों को बहुत ही हेल्दी फूड पे जाना। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, फ्रूट्स खाना है, सैलेड खाना है इस वक्त हम लोगों को। और उसके साथ ही साथ आपको अश्वगंधा कैप्सूल सुबह 1, रात को 1, साथ में
तुलसी का अर्क बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। आधे ग्लास पानी में 3 बूंद सुबह, दोपहर और रात, ये आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जब ये मच्छर जब हम लोग काटता है, सीधे हमारे प्लेटलेट्स पे ही असर पड़ता है। अगर हमारा इम्यून मजबूत रहेगा तो उससे लड़ने में ये मदद करेगा। और दोस्तों, जैसे ही डेंगू आता है या किसी का प्लेटलेट्स 1 लाख तक आया, लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम डेंगू हो गया है। मैं कह रहा हूँ, प्लेटलेट्स 1 लाख हो, 80,000 हो, 50,000 तक किन्हीं पेशेंटों में अगर होता है तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 50,000 जब भी प्लेटलेट्स पहुँचे तो आपको एक बार हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से सलाह लेने की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में अगर बुखार होता है तो आप दर्द की दवाएं बिल्कुल नहीं लेंगे, सिंपल पैरासीटामोल लेंगे, क्योंकि दर्द दवाएं लेंगे तो आपके प्लेटलेट्स और डाउन हो जाएगा। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप मिलके इससे लड़ सकते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सचेत रहें, अपने एटमॉस्फेयर को साफ़ रखें, हेल्दी खाना खाएं, ये आपको विशेष ध्यान देना है। हर हर महादेव।